अगर पवन जी से मिलना होगा तो तुमको अगर हम लोग के साथ रहना होगा। हम बोले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वहाँ, इतना तक कि मेरा हाथ नहीं उठा और सब कुछ सेट उठ छोड़ के मैं निकल सोनिया गई। जी, जो लोग लड़कियां आके आरोप लगाती है भोजपुरी में कि काम के लिए बिस्तर मतलब गर्म करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये सब चीजें एकदम गारंटी है, वो लोग सच सच बोलते हैं एकदम। अब बहुतों के साथ होता होगा तबे ना, बिना मतलब आग का धुआं कहाँ उठेगा, होता होगा तबे ना ये चीज मार्केट में आया कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन हमको मेरे सामने जो आएगा ना वैसे बोले तो उसको अपने से पता होगा कि सौम्या बुग्रेल का हाल क्या करती होगी। आपके साथ भी कभी मेरे ऐसा? साथ ऐसा आज तक कोई माहौल नहीं आया था लेकिन उतना गंदा वाला नहीं आया था। कोई किए थे, अभी बोलेंगे तो बड़का विवाद हो जाएगा यहाँ पर। नहीं बताइए, तो दोबारा कुछ है तो बताइए। अगर पर्दे के पीछे कोई चेहरा छुपा के रखा है और गलत करने की सोच रहा है तो बेनकाब करना हमारा तो काम है ना, फर्ज है ना, कि दुनिया भी देखे कि हाँ भाई इन लोगों को सामने लाए कि चेहरे में कौन चेहरा छुपा हुआ है। ऐसे मतलब हम कहीं होली का शूट कर रहे थे तो उस सेट पे हमको मिला कि मैं नाम नहीं बताऊंगी कौन बोला था, वो देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। उस समय मैं पवन जी से नहीं मिली हुई थी, तो बोले लोग कि अगर पवन जी से मिलना होगा तो तुमको अगर हम लोग के साथ रहना होगा। हम बोले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वहाँ, इतना तक कि मेरा हाथ नहीं उठा और सब कुछ सेट उठ छोड़ के मैं निकल गई थी वहां से। उसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ गंदगी भी नहीं हुआ है। वो भी गंदे तरीके से उतना गंदे नहीं बोले थे लेकिन हमको फिर भी नहीं पसंद आया था वो चीज। लेकिन एक सपना सजा के नेपाल से और आती है बिहार पटना में, भोजपुरी इंडस्ट्री बड़े धूमधाम से कदम रखती है, लेकिन जिस तरीके से सोच और सपना लेके आई वो सपना रहा सोनिया जी का। देखिए मैं किसी को भी ये नहीं बोलूंगी कि आप किसी के बदौलत जिए। अभी के डेट पे ये ना सोचे कि मेरे लिए कोई है वो मेरे को करेगा कल का दिन में मैं उसके भरोसे रह सकती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। क्योंकि मैं बचपन की 6 साल से आज 23 साल की हो गई, मैं अपने बदौलत जी हूँ, अपने बदौलत कमाई हूँ, अपने बदौलत बिजनेस की हूँ, हर चीज अपने बदौलत की हूँ। ना आज तक ठगी हूँ किसी से, ना गंदगी की हूँ। तो मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि आप उसके भरोसे रहिए क्योंकि आज है कल नहीं है। खुद को उतना स्ट्रांग बनाइए कि कल का दिन में आपसे कोई पूछे कि आप कैसी है, ये ना पूछना पड़ा कि आप कैसे, हम नहीं जाएंगे किसी को पूछने। सब कोई मिला वही कि चाय में मक्खी की तरह निकाल के काम हो जाने के हाँ, फेंक देता है लोग। सोनिया के साथ भी ऐसा हुआ? मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ है फिलहाल। मेरा क्या है ना, मेरे अंदर क्या है ना, मैं किसी को नहीं कर सकती। मेरा वो आदत नहीं है करने का कि किसी को हाथ जोड़ू मेरे को काम दीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको लगता है कि सौम्या मेरे सॉन्ग में काम कर सकती है, मेरे मूवी में काम कर सकती है, तो वो लोग खुद बुलाएंगे। इंडस्ट्री में सारे लोग तो गंदे नहीं होंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे भी लोग होंगे। जिनको लगता है वो काम कराते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं कराते हैं। अच्छा, खेसारी जी से काम को लेकर कभी बात हुआ? इतने बोले तो कि उधर से आया था कॉल मेरे पास। खेसारी जी नहीं, खुद खेसारी जी आपसे बात कभी किए? इवेंट पे भी मिलकर? बड़े मतलब इतना फुर्सत है खेसारी लाल को कि मेरे पास कॉल करेंगे कि सौम्या आओ मेरे सॉन्ग में। उनके पास 10 मैनेजर हैं, 10 हैंडल करने वाले लोग, उनसे कराएंगे ना। उसके पहले वहां जाना होता है, उसके बाद स्टार से मिलना होता है। कई सीढ़ी है पार करना, तो तब खेसारी जी से मुलाकात। तो इतना आसान है कि उनको कोई छू देगा? उतना हम लोग का औकात हो गया, छू देंगे जाके। लेकिन शुरुआत जब हल्दी वाला जो सॉन्ग आपका रिलीज हुआ था उस टाइम तो खूब बोल रहे थे खेसारी जी, नेपाल में भी मंच से एकदम आपके लिए बहुत कुछ बोल रहे थे। हाँ, उस समय बोली मैं ये चीज इतना खुल के कभी नहीं बोलती थी मीडिया में। उस समय बोले थे कि हाँ सौम्या को एक सॉन्ग देंगे, एक मूवी देंगे। सॉन्ग तो दिए, पता नहीं मूवी कौन सा नाम का होगा, कब होगा पता नहीं। अगर देख रहे हैं खेसारी जी यहाँ से क्या पूछते हैं? मैं तो ये नहीं बोलूंगी खेसारी सर, हमको आपके तरफ मेरे तरफ से कोई जबरदस्ती काम नहीं चाहिए। अगर आपको कभी लगे कि समय से कोई काम कराना चाहिए, शूट कराना चाहिए तो हम बुला सकते हैं। आप फिर वो सोचेंगे कि तू इतना बड़ा स्टार हो कि तोरा हम कॉल कर जाए कि आवा काम करा। नहीं तो वादा तो किए थे ना फिल्म के लिए। आप हमसे वादा करिएगा, आप निभाइएगा कि ना निभाइएगा आप जाने ना, हम थोड़ी वादा किए आपसे। खेसारी तो श्रद्धा है, हम आपको जैसे पहले पूछते थे आज भी पूछ रहे हैं। खेसारी जी कई जगह वादा किए, प्रिया सुहानी को भी वादा किए कि गाना में काम नहीं। उसके साथ काम तो किया है।
भक्ति संग की है ना प्रिया। पिक्चर में भी ये बोले थे ना, अब वो नहीं पता। एक गाना में भी बोले थे जो गाना पे वायरल हुई थी, उस गाने को लेकर। अब वो नहीं पता। अब तो वो तो मेरे साथ वादा करके मेरे साथ नहीं किया, हम दूसरा क्या माने। लेकिन खेसारी जी बराबर वादा करते हैं, अपना वादा करते भी हैं, ऐसे नहीं है। वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनका लेवल अलग है, सबको देखना होता है उनको। मेरे जैसे हजारों लड़कियां होंगी जो उनके साथ काम करने के लिए सोचती होंगी, तो सबको देखते हैं, जितना होता है करते हैं। लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है सोमिया जी को देख करके बड़ा माया भी लग रहा है, दर्द भी लग रहा है। सुंदर लग रही है, नहीं सुंदर तो है, इसमें नो डाउट सुंदर तो है, तभी हम लोग आते हैं। लेकिन माया लगता है पहले सुंदर है, हम तब आते हैं, ये इंटरव्यू लेने नहीं आते। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, ऐसे होते हैं लोग मुंह के सामने देख। महाराज ऐसा बात नहीं है सोमिया जी, दिल से लगाव है, शुरुआती दौर से ही हम आपका इंटरव्यू हमेशा चलाते रहते हैं, अपने दर्शकों को बीच में हाल चाल सुनाते ही रहते हैं। लेकिन और दिनों में आज बड़ा दुबली लग रही है। हाँ दुबली। आप देखिए यहाँ क्या है ना, यहाँ कभी मोटे होना पड़ता है तो कभी दुबले, तो दोनों कायम रखता है। खाना वाना नहीं खा रही है क्या? खाना खाती हूँ, मेरे जितना कोई खाता ही नहीं होगा। तब क्यों इतना पतली हो? जिम करती हूँ। जिम में तो टाइट रहता है, कुछ टेंशन है? आप भी कर लीजिए, अभी 20 साल और जिए। अभी हम लोग जाने वाले तो नहीं है, 20 साल और बढ़ जाइएगा। कुछ टेंशन है? नहीं कोई टेंशन नहीं है। मैं हर जगह से, हर तरीके से अच्छी हूँ, ठीक हूँ। दुबली इसलिए होगी, जिम कर रही हूँ, बताई तो। इधर देख रहे हैं, ब्यूटी वॉक दिख रहा है। ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है। टैटू है अभी? जी बिल्कुल है। हम तो बोले कि जैसे पहले मानते थे अभी भी मानते हैं, ऐसा थोड़ी है कि चेंज हो गया है। ये हटेगा नहीं है? नहीं।